राजस्थान में एक कहावत है, गांव बसावे बाणियों, पार पड़े जद जानियों। अब ये कहावत क्यों बनी, किसने बनाई और कब बनी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शेखावाटी का एक कस्बा है रामगढ़, जो बणियों द्वारा बसाया गया है, यानी वहां के सेठों द्वारा बसाया गया है। उस कस्बे ने यानी रामगढ़ सेठान कस्बे ने इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं होने दिया। मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ सेठान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े सेठ रहा करते थे और उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। यानी व्यापार जगत के अंदर रामगढ़ सेठान का नाम देश विदेश तक फैला हुआ था। और यहाँ के सेठों के दानवीरता, धार्मिकता और दानशीलता के किस्से, एक से बढ़कर एक रोचक किस्से यहाँ पे फैले हुए हैं जो साहित्यकारों ने लिखे हैं। अब रामगढ़ सेठान के ही साहित्यकार ताऊ शेखावाटी को ले लीजिए। उन्होंने एक किस्सा लिखा था, मेरे पीछे जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब के ऊपर, कि इस तालाब के बनने के पीछे कितना एक रोचक किस्सा था, वो ताऊ शेखावाटी ने लिखा था। तो सुनिए इस ऐतिहासिक तालाब बनने के पीछे का रोचक किस्सा और देखिए इस तालाब के दृश्य इस वीडियो में। रामगढ़ कस्बे में सेठ अनंतराम जी पोदार रहते थे। वे धनी होने के साथ बहुत दानशील और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गरीबों को खाना, कपड़े, ब्राह्मणों को भोजन करवाने वे जन कल्याण कार्यक्रम वे सतत चलाते ही रहते थे। एक बार वे कस्बे से बाहर बने अपने बगीचे की बड़ी सी हवेली की छत पर कुछ ब्राह्मणों के साथ रात्रि भोजन के बाद टहल रहे थे कि उन्होंने भीड़ से आती हुई गीदड़ों की हू की आवाजें सुनी और उपस्थित ब्राह्मण से पूछा कि ये गीदड़ रो क्यों रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, ये भूखे हैं और भूख के मारे रो रहे हैं। सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाकर दूसरे ही दिन कस्बे के सभी हलवाइयों को गीदड़ों के लिए मिठाई बनाने के लिए लगा दिया और ब्राह्मणों की ड्यूटी गीदड़ों तक मिठाई पहुंचाने की लगा दी। कुछ दिन बाद फिर उसी ब्राह्मण दल के साथ सेठ जी अपने बगीचे वाली हवेली की छत पर टहल रहे थे कि गीदड़ों की आवाज फिर सुनी और पूछा कि अब ये क्यों रो रहे हैं, क्या अभी भी ये भूखे हैं। एक ब्राह्मण बोला, सेठ जी, आजकल सर्दी का मौसम है और ये बेचारे सर्दी से ठिठुर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। सेठ जी ने सुबह अपने मुनीम जी को बुलाकर आदेश दिया कि कस्बे की और आसपास के कस्बों की जितनी भी दुकान हैं, उनके ऊपर जितनी रजाई और कंबल मिले वो खरीद कर इन ब्राह्मणों को दे दो ताकि ये भीड़ में गीदड़ों तक पहुंचा दे। बेचारा मुनीम सेठ जी के गीदड़ों के लिए इस तरह के आदेश से बहुत असमंजस में था, क्योंकि न तो गीदड़ कंबल ओढ़ते हैं और न ही मिठाई खाते हैं। पर वह बेचारा कर भी क्या सकता था, आखिर सेठ जी के आदेश को तो उसे मानना ही था। इसी तरह कुछ दिन बाद एक दिन गर्मियों में सेठ जी अपनी उसी हवेली की छत पर उसी ब्राह्मण दल के साथ टहल रहे थे। तभी उन्हें फिर से गीदड़ों की हू की आवाज सुनाई दी। सेठ जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मण देवो, अब ये क्यों रो रहे हैं। तभी ब्राह्मण दल से एक ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, अब बीहड़ में कोई तालाब तो है नहीं जिसमें 12 महीने पानी रहता हो, सो बेचारे गर्मियों में प्यास के मारे रो रहे हैं। इतना सुनते ही सेठ जी के दिमाग में पशुओं की पेयजल समस्या घूमने लगी कि वास्तव में इस बीहड़ में ऐसा कोई पक्का तालाब नहीं है जिसमें 12 महीने पानी रहता हो। तो इस हालत में बेचारे जंगली जानवरों व पशुओं का क्या हाल होता होगा। क्यों न इस बीहड़ में एक पक्का तालाब बना दिया जाए जो 12 महीने पानी से भरा रहे, और ये आसपास के गांवों का जो पशुधन है उसको बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही जनता के लिए पेयजल की सुविधा भी बढ़ जाएगी। सुबह होते ही सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया और बीहड़ में गीदड़ों के लिए पक्का तालाब बनाने का कार्य शुरू करने का आदेश दे दिया। मुनीम जी का चेहरा देखकर सेठ जी समझ गए और कहने लगे, मुनीम जी, मुझे मालूम है गीदड़ मिठाई नहीं खाते, कंबल नहीं ओढ़ते और इनके लिए पक्के तालाब की भी कोई जरूरत नहीं है, पर गीदड़ों के नाम पर बनी मिठाई कितने गरीबों के मुंह में गई होगी। गीदड़ों के नाम पर बंटवाई गई कंबलें कितने जरूरतमंद लोगों के घरों में पहुंची होगी। ये समझिए इस बहाने जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। अब पक्का तालाब बनेगा तो बीहड़ और आसपास के गांवों के कितने ही जंगली जानवर और पालतू पशुओं के लिए 12 महीने पानी की व्यवस्था हो जाएगी और इस तरह आसपास के गांवों का पशुधन भी बचेगा। ये किसी जन कल्याण के कार्य से तो बेहतर होगा। इतना सुनते ही मुनीम जी ने बिना देरी किए बीहड़ में पक्का तालाब बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। इस तरह सेठ अनंतराम जी पोद्दार की दूरदर्शिता व जन कल्याण के लिए सेवा भावना के परिणाम स्वरूप इस तालाब का निर्माण हुआ, जो आज भी विद्यमान है और सेठ अनंतराम पोदार जोहड़ के नाम से जाना जाता है। पर पुरानी पीढ़ी इसे गीदड़ों वाला तालाब के नाम से जानती थी। तालाब बनने के कुछ दिन बाद एक दिन सेठ जी फिर उसी ब्राह्मण दल के साथ
हवेली की छत पर हवा खाने के लिए टहल रहे थे और उन्हें फिर से गीदड़ों की हु की आवाज सुनाई दी। तब वे बोले, हे ब्राह्मण देवो, अब इन गीदड़ों के लिए और क्या कमी कर रह गई जो ये रो रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण बोला, सेठ जी अब ये रो नहीं रहे हैं बल्कि हु कर आपकी जयकार कर रहे हैं। और ये सुनकर सेठ जी सहित ऊपर से सभी लोग हंस पड़े। पर अफसोस, सेठ अनंत राम जी पोदार द्वारा जनहित में बनाया गया है तालाब आज उपेक्षित सा नजर आता है। स्थानीय निकाय इसकी सफाई तक ठीक से नहीं करवा पाती। काश स्थानीय प्रशासन इन जल स्रोतों की महत्ता समझे और इनकी देखभाल करे तो आज भी ये पेयजल स्रोत जनता की प्यास बुझाने में सहायक हो सकते हैं। अगले किसी वीडियो में हम सेठ अनंत राम जी पोदार द्वारा बनाए एक खूबसूरत और भव्य मंदिर की जानकारी देंगे और उस खूबसूरत मंदिर के मनोरम दृश्य भी आपको दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।